इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉन्ड हीलिंग के बारे में। आपके जख्म ठीक क्यों नहीं होते, इनको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए आप इनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। 2 माह हो गए हैं आपका जख्म ठीक नहीं हो रहा, या 3 माह हो गए हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया, बहुत सारी टैबलेट का इस्तेमाल किया, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे इंजेक्शन लगवा लिए, लेकिन जख्म बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। इसकी रीज़न क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। जिस तरह के हम बात कर चुके हैं वॉन्ड हीलिंग के बारे में कि आप अपने जख्मों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। आपके जख्म बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, आपको मोटापा भी है, आपको थोड़ा बहुत शुगर का मसला भी है। जिन लोगों को शुगर नहीं है उनके भी जख्म ठीक नहीं होते। चलो, शुगर का तो रीज़न बनता है कि शुगर की वजह से आपके जख्म ठीक नहीं होते। एक बात को ज़हन में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया कि सर ये क्या रीज़न होती है, ये क्या वजह होती है कि जिनको शुगर होती है उनके जख्म ठीक क्यों नहीं होते। बॉडी का जो गोश्त है वो कभी भी नहीं बन सकता अगर आपके जिस्म में शुगर लेवल ज़्यादा रहेगा। जब शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा तो तभी आपके जख्म जो है वो ठीक हो पाएंगे। ऐसे पेशेंट्स जिनको शुगर भी नहीं है लेकिन वजह क्या है कि जख्म नहीं ठीक हो रहे। बहुत सारे दोस्तों इनमें ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है, उन पेशेंट्स में होता है। एक बात को हमेशा ज़हन में रखिएगा, वो जो चीज़ें बताते हैं ये प्रैक्टिकली है। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया है, प्रैक्टिकली इसके ऊपर जो है इसका तजर्बा जो है वो किया गया है। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप 100% बेफिक्र होकर इस टैबलेट का, इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जख्म ठीक क्यों नहीं होते, बहुत सारे दोस्तों में जितने भी इसके कमेंट्स आते हैं, जितने भी दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कस हुई है, उनमें से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो फैटी हैं। जो फैटी पेशेंट होते हैं, जो मोटापे वाले पेशेंट होते हैं, उनके जख्म जल्दी ठीक नहीं होते। वजह ये होती है कि उनको मोस्टली ऐसा होता है कि जितने भी फैटी पेशेंट होते हैं, फैटी लोग होते हैं, वो ज़्यादातर शुगर को लाइक करते हैं, मीठी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं। जब आप मीठा ज़्यादा खाओगे, उधर से आपके जख्म बन चुके हैं और उधर आप मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो। जब आप मीठे का, स्वीट का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो आपके जख्म हील नहीं हो सकते। वजह क्या है, वजह ये बनती है कि शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपके गोश्त में पफिनेस आ जाती है, आपके गोश्त में पानी जो है वो स्टोर होता है। आपके गोश्त में, जैसा कि अगर आप थोड़ा सा एक साइन को नोट करोगे, जितने भी इस तरह के जो लोग, इस तरह के जो पेशेंट हैं, अगर अपने चेहरे की तरफ देखेंगे तो उनकी आंखों के नीचे आपको पफिनेस महसूस होगी, जिस तरह के उनके चेहरे पर स्वेलिंग है। जब वो कोई भी ऐसी बारबेक्यू या कोई बीफ या इस तरह की कोई भी हैवी फूड का इस्तेमाल कर लेते हैं, हैवी फूड खा लेते हैं, तो उसके बाद भी उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा इस तरह आपको स्वेलिंग महसूस होती है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनके जख्म भी जल्दी ठीक नहीं होते। रीज़न ये होती है कि उनके ब्लड में शुगर लेवल मोस्टली ज़्यादा रहता है। ये नहीं कि उनको शुगर है, लेकिन क्या है कि उनके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों को, और इसके अलावा जिनको जाइंटिस का मसला है, जिनको यरकान का मसला है, हेपेटाइटिस का मसला है, हेपेटाइटिस बी या सी का मसला है, जिगर का मसला है, फैटी लिवर का मसला चल रहा है, ऐसे जो पेशेंट है उनके जख्म भी जल्दी हील नहीं होते। इनकी रीज़न भी, इनको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इनको ठीक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। जितने भी जख्म जो आपके ठीक नहीं हो रहे, उन पेशेंट्स ने करना क्या है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करनी है ग्लूकोफेज टैबलेट। हाँ जी हाँ, ग्लूकोफेज टैबलेट का इस्तेमाल करना है। जिन जिन दोस्तों को शुगर नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल करें, और जिनको शुगर का मसला थोड़ा बहुत है वो भी इसका इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा दें। अगर तो वो 1 टाइम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 टाइम कर दें, अगर 2 टाइम कर रहे हैं तो चाहे तो वो 3 टाइम भी कर सकते हैं, या इसकी थोड़ी डोज बढ़ा सकते हैं। ये आम तौर पर आपने इसका इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोफेज टैबलेट जो होती है 250 में भी आपको मिल जाती है, उसके बाद 500 mg में भी मिल जाती है। अपने इस्तेमाल करनी है 500 mg वाली। आपने सिर्फ और सिर्फ सुबह नाश्ता करने से पहले 1 टैबलेट खा लेनी है। उसके बाद अपने जख्म को आपने साफ रखना है। अपने जख्म को किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से आप अपने बिल्कुल उसको क्लीन रखना है।
सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करना। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर चुके हैं तो एंटीबायोटिक को इग्नोर कर दें। एंटीबायोटिक जितनी भी आप खा चुके हैं वो सारी की सारी एंटीबायोटिक छोड़ दें। एंटीबायोटिक छोड़कर उसकी रिप्लेस पे कोई भी मल्टीविटामिन में टैबलेट इस्तेमाल कर ले, जिस तरह के सर्बैक्स टैबलेट देख ले, या मल्टीबूटा एम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का मल्टीविटामिन में आप कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप मल्टीविटामिन में कोई मेडिसिन इस्तेमाल करोगे और उधर से आप ग्लूकोफेज का इस्तेमाल करोगे तो आपका जख्म बिल्कुल चंद दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जिनको शुगर है और उनके जख्म हो चुके हैं और उनके जख्म ठीक नहीं हो रहे, उन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा करनी है। एक्स्ट्रा क्या करनी है कि एक उनका जख्मों के ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन की बजाय आपने इस तरह से करना है कि आपने शहद, जो प्योर शहद होता है, असल शहद का इस्तेमाल करना है। असल शहद के साथ आपने क्या करना है कि उस शहद में आपने 1 चम्मच या थोड़ा सा हल्दी को शामिल कर लेना है। हल्दी और शहद की आपने पट्टी बनाकर अपने जख्म पर लगानी है। जब इसको चंद दिन तक अप्लाई करोगे तो आपके जख्म, जितनी भी आपको शुगर का मसला है, जितना भी आपका जख्म पुराना है, तो इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जो हल्दी होती है ये एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करती है, एंटी फंगस इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करती है, एंटी वायरल इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करती है। बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होने वाली चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से अगर आपको कोई फायदा हुआ है, आपके इल्म में इजाफा हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।